हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग ओएमआर कैसे भरेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा साल भर पढ़ाई कर लेते हैं, साल भर 6 महीना अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, पूरा तैयारी किया हुआ रहता है, लेकिन एग्जाम में जाके ओएमआर गलत भर देते हैं, जिसके कारण कि उनका सारा मेहनत साल भर का बर्बाद होता है। तो इसलिए आप साल भर तो पढ़ ही लिए हैं, मेहनत कर ही लिए हैं, लेकिन ओएमआर अगर सही नहीं भरेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ओएमआर कैसे भरेंगे। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ओएमआर भरने में आपको गलती नहीं करना है। ओएमआर भरने में गलती करेंगे तो सारा मेहनत बर्बाद होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ओएमआर कैसे भरेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। ये आपका ओएमआर सीट है, इस तरह का ही आपका ओएमआर सीट आएगा। तो जैसे आपका जो मुख्य पुस्तिका कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये हो सकता है एम हो, ई हो, बी हो, कुछ भी हो, जो भी होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोड में यहाँ पे आप वही लिखेंगे। जैसे ये लैंग्वेज 1 का है, ये लैंग्वेज 2 का है, ऐसे करके है। तो आपका जो मुख्य पुस्तिका का है वो लिखेंगे, उसी पे गोला। जैसे ये एम है, देख लेंगे कि यहाँ मेरा एम है, तो एम लिख करके और फिर एम पे गोला लगाएंगे। ठीक है, ये एम लिख लेंगे, फिर गोला लगाएंगे इस पे। और ये तो आपका मुख्य पुस्तिका हो गया। बाकी लैंग्वेज 1 जिसका हिंदी रहता है उसका तो उसी में रहता है। अलग से कोई लैंग्वेज 1 रख लेते हैं, कुछ भी, जैसे कोई भी लैंग्वेज 1 रख लेते हैं, तो उसका उस वाले अलग से, अगर आप इंग्लिश और हिंदी के अलावा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर आप कुछ और रखते हैं, तो आपका अलग से बुकलेट मिलता है। ठीक है, एक सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट मिलेगा। उस बुकलेट में जो कोड लिखा है, चाहे एम है, एन है, ओ है, पी है, जो भी है, वो यहाँ पे लिख के इसको गोला भरिएगा। मान लीजिए जैसे आपका लैंग्वेज 2 संस्कृत है, तो आपको संस्कृत वाला जो बुकलेट मिला उसमें अगर जो भी लिखा है, हालांकि कोशिश करिएगा जो आपका मेन बुकलेट है ना, उसी से मिला के आप ये लीजिएगा। ठीक है, तो वो सही रहता है। अगर आपका मेन एम है तो आप बोलिएगा हमको एम वाला ही दीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और मिल गया, एम नहीं है, तो आप यहाँ पे वो डाल के उसको कलर करेंगे। तो ये आपको करना है, आपका जो मेन बुकलेट होगा उसमें जो लिखा है उसको डाल के उसको कलर करना है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपके एडमिट एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा आपका रोल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों चीज लिखा रहता है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है, आपको रोल नंबर भरना है। जहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा है वो भरना है। तो मान लीजिए आपका जो भी रोल नंबर है, कुछ भी, सपोज, क्योंकि हम किसी का रोल नंबर यहाँ दिखा नहीं सकते ना, ये प्राइवेसी का चीज है। तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी है रोल नंबर। ठीक है, तो ये रोल नंबर जब आप भरेंगे तो इसको भरना इधर से शुरू करिएगा। ठीक है, लास्ट इधर से, 3 से शुरू नहीं करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। जैसे 9 है तो पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7, फिर 6 है तो 6, फिर 5 है तो 5, फिर 4 है तो 4, फिर 3 है तो 3। ये इधर से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हो सकता है कि जितना इसमें घर दिया हुआ है उतना ये आपका अंक ना हो। और अगर उतना अंक है, मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी आ गया, तब तो ठीक है। या फिर एक काम करिएगा, ये घर पहले काउंट कर लीजिएगा, ये जो ब्लॉक्स बना हुआ है, और अपना रोल नंबर काउंट कर लीजिएगा। अगर आपका सेम है अंक दोनों में, तो आप इधर से भरिए या इधर से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप इस तरफ से भरना शुरू करिएगा, दायां साइड से। ठीक है, ये भरने के बाद आप क्या करिएगा, जैसे आप जिसको भरे हैं, जैसे यहाँ पे ये 9 लिखा है, तो आप नीचे आके 9 वाले को ऐसे कलर करेंगे। और ये जो कलर करेंगे ना, तो बहुत लड़की लोग या लड़का लोग क्या करता है, बीच में ऐसे कलर कर देता है। जैसे 9 को, मान लीजिए इसमें 8 को कलर करना है तो ऐसे कलर कर दिया, या फिर एक साइड कलर कर दिया। इस तरह करेंगे तो आपका ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है, इसको ऐसे कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो अगर आप आधा अधूरा भरेंगे, या फिर मान लीजिए जैसे यहाँ 7 भरना है, आप ऐसे करके भर दिए, ऐसे इस तरह से भर दिए, तो ये भी आपका रिजेक्ट होगा। तो ये आपको गलत नहीं भरना है, आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। जैसे 7 है ना, तो आपको एकदम 7 को ही भरना, और आधा भी नहीं भरना और ओवर भी नहीं। ये नहीं कि एक के बदले डेढ़ भर दिए, वो भी नहीं करना। एकदम इस तरह से भरिएगा, इस तरह से नहीं भरिएगा तो आपका रिजेक्ट होगा। अब ये 6 है तो 6 के नीचे 6 कलर करेंगे, जो आपका रोल नंबर है उसी के नीचे वो कलर। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 कलर करेंगे, 0 रहेगा तो 0 वाले को कलर करेंगे। तो जो भी आपके इसमें, उसको कंप्लीट ऐसे कलर करिएगा। ये 3 है तो यहाँ पे इसको 3 को ऐसे करके
कलर कर देंगे, ठीक है। 4 है तो फिर 4 को कलर कर देंगे। तो आराम से अच्छा से अपना रोल नंबर देख के रोल नंबर भर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन मिलने के पहले ही मिल जाता है ओएमआर भरने के लिए। इसको आप पहले से अच्छा से भर के रखिएगा, निश्चिंत से, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो टाइम है वो 2.5 घंटे में नहीं आता है, अलग से मिलता है। तो ये आपको जब क्वेश्चन मिलेगा उसके पहले मिल जाएगा, उसको अच्छा से पहले से भर के रखिएगा। उसके बाद आपको बुकलेट नंबर इसमें भरना है। तो ये बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन में रहेगा। जब आपको मोटा वाला वो क्वेश्चन मिलेगा ना जिसमें सारा क्वेश्चन 150 का रहेगा, उसमें आपका बुकलेट नंबर दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें बुकलेट नंबर है, तो ये जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बुकलेट नंबर है ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है मुख्य परीक्षा पुस्तिका, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पे बुकलेट नंबर ऐसे देके टेस्ट बुकलेट नंबर दे करके 129, जैसे ये है ना, यहाँ देखिए ये लिखा है टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा है, और ये 1219229। तो इसी तरह से आपका लिखा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे क्या है 12 19 228 लिखा है ना तो आप इसको पहले ऐसे भरिएगा। देखिए जैसे वो था ना, तो इधर जैसे वहां पे था लिखा हुआ, क्या लिखा था, 12 19 228 ये लिखा था। तो देखिए 3 3 6 1 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 घर है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भरिए चाहे इधर से, आप वहां डॉट मत लगा दीजिएगा। 1 2 1 9 2 2 8। तो आपका जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये बुकलेट नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे देख के इसमें इसको बढ़िया से भरना है। अब जैसे 8 को भरेंगे तो ये 8 वाले को ऐसे गोला लगाएंगे, इसको कलर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 है तो फिर 2 को कलर करेंगे, एकदम अच्छा से कलर करना है। उसके बाद ये 2 है फिर से, तो इसको 2 को कलर करेंगे। फिर 9 है, तो ये जो 9 के नीचे वाला 9 है, उसी 9 को देखिएगा, ये पेन से होता है इसलिए गलत नहीं करिएगा। पेंसिल से होता तो आपका इरेज भी हो जाता, लेकिन पेन से होगा ना तो इरेज भी नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा। फिर ये 1 है तो ये 1 भरिएगा। फिर 2 है तो 2 भरिएगा। इसीलिए हम अपने सब स्टूडेंट को 1 महीना पहले से बोल दिए थे कि सब ओएमआर भरना शुरू कर दो 1 महीना पहले से, ताकि गलती ना हो गया। इतना सा आपको भरना है। उसके बाद देखिए क्या है नीचे, ये जैसे आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एक एक करके अगर भरेंगे कि एक क्वेश्चन बनाए और क्या कहता है भरे, एक क्वेश्चन बनाए भरे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे एक सेक्शन जैसे सीडीपी है, तो 30 नंबर का सेक्शन पहले सीडीपी आप बना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा मोटा जैसा जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें आप टिक मारते जाइएगा। जैसे पहला का सी है तो मार दिए, दूसरा का डी है तो वो डी में टिक मार दिए, बड़ा सा अपना टिक मार दिए। उसके बाद पूरा सीडीपी जब बन गया, तब जैसे मान लो पहला का तीसरा है तो इसको ऐसे भरें, ठीक है। दूसरा का मान लो चौथा है तो इसको ऐसे भरेंगे। और क्या इसमें जैसे पहले अभी टाइम है तो पूरा सीडीपी बनाएंगे, फिर भरेंगे, मैथ बनाएंगे, फिर भरेंगे। लास्ट में जब 5 मिनट 10 मिनट बचेगा, तब आप फिर वो काम नहीं करिएगा कि बना के भरेंगे, क्योंकि हो सकता है छूट जाए। तब 5 10 मिनट जब बच जाए तो एक क्वेश्चन बनाइए भरिए, एक क्वेश्चन बनाइए भरिए, इस तरह से करिएगा, ठीक है। तो और इसमें यहाँ पे आपका जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, तो जो भी आपका सिग्नेचर है यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको अपना ओएमआर सीट भरना है, ठीक है। तो अच्छे से ओएमआर भरिएगा, ओएमआर भरने में कोई गलती नहीं करिएगा, तो क्योंकि एग्जाम देने से पहले ज़्यादा जरूरी है ओएमआर भरना। चलिए सब कोई अच्छे से ओएमआर भर के अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।